नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री रामशिला पूजन व भंडारा का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा भीष्मपुर के निवासी अजय सिंह मुन्ना, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, भाजपा किसान मोर्चा के नेतृत्व में सन 1929 में ग्राम सभा के लोग श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए, जिसमें प्रमुख रूप से दिनेश सिंह, विपिन सिंह, बिहारी सिंह, स्वर्गीय नागेंद्र सिंह शामिल हुए थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में ग्राम सभा भीष्मपुर से 1 लाख सहित आसपास के क्षेत्र से कुल 5 लाख का सहयोग राशि दी गई। श्री राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ग्राम सभा भीष्मपुर स्थित श्री हनुमान मंदिर पर श्री रामशिला पूजन किया गया। वही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ग्राम सभा के समस्त मंदिरों की साफ सफाई किया गया। तो वही 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भंडारा व महाप्रसाद का वितरण किया गया। अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। अजय सिंह मुन्ना, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, भाजपा किसान मोर्चा। जी, अयोध्या जी, जो कल प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें क्या योगदान है इस ग्राम सभा का, और आप अपना संक्षिप्त में पूरी बात बताएं। 1989 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया जी, और तत्पश्चात पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्राकट्य उपलक्ष्य में पूरे देश में उनका भव्य मंदिर बने, इस निमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ जी, उसमें प्रथम कड़ी में हुआ कि पूरे देश के 6 लाख गांव में श्री राम शिला पूजन का आयोजन किया जाएगा। और उस समय मैं हाई स्कूल पास करके 1988 में 1989 में इंटर प्रथम वर्ष का छात्र था, जब मुझे इस न्याय पंचायत के संयोजक के रूप में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम शिला पूजन समिति का न्याय पंचायत नेवादा का संयोजक बनाया था जी। और उस समय संघ के ग्राम सभा बरकी के आदरणीय वैद्य जी, जो उस समय खंड संघ चालक थे, और अभी जयप्रकाश जी, जयशंकर जी जो हैं वो उस समय खंड के कारवा थे, उन लोगों ने इस निमित्त मुझे जिम्मेदारी दी और इसी मंदिर के प्रांगण में प्रभु राम के मंदिर निर्माण हेतु श्री राम शिला पूजन का हमने आयोजन किया। और हम सब गौरवान्वित हैं कि तब से लेके आज तक जो आंदोलन श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु चला, उसके निमित्त कल का जो 22 जनवरी का दिन है, ये भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य लाने वाला दिन साबित होगा। उसका कारण है कि जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार इस मंदिर आंदोलन के निर्माण में जो सक्रिय भूमिका पूरे देश की रही, और आप लोग भी, मीडिया के लोग भी देख रहे हैं 11 दिनों से जो वो कठिन तप कर रहे हैं और कम्बल पे सो के अपने राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अपने को समर्पित किए हैं। और पूरे देश के राम मंदिरों में या भगवान विष्णु के अवतार के जो प्रमुख मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाके दर्शन पूजन कर रहे हैं। उस निमित्त कल इस मंदिर पर भी, चूँकि हम लोग श्री राम शिला पूजन से जुड़े हुए थे, और बाद में हमारे गांव के ही 3 अन्य नौजवान, स्वर्गीय नागेंद्र सिंह वर्तमान में, और दिनेश कुमार सिंह और विपिन बिहारी सिंह जी, हमारे साथ उस मंदिर आंदोलन में गए थे। हम लोगों ने वहाँ पे आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया है, जिसमें श्री राम चबूतरा जो निर्मित हुआ उसमें भी श्रमदान किया। और बाद में मैं 1 जनवरी 1992 को मुगल सराय के रेलवे सेटलमेंट मैदान से माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जो रथ यात्रा प्रारंभ हुई, जिसे हम लोग अधूरी रथ यात्रा कहते थे, और उसमें कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस निमित्त आडवाणी जी के नेतृत्व में जो रथ यात्रा मुगल सराय से निकली, उसमें मैं शामिल रहा। और 6 दिसंबर को अयोध्या में अपनी आंखों के सामने इस देश के, जिसे हम लोग कलंक मानते हैं, उस कलंक को ढहते हुए देखा है। और उसके निमित्त हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अपने इसी जीवन में, जिसके लिए हमारे पुरखों ने, इस देश के लाखों लोगों ने
अपना बलिदान दिया, सर्वस्त्र बलिदान दिया, जान माल मकान सबका नुकसान सहा, कई पीढ़ियों की लड़ाई चलती रही। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने इसी कालखंड में, अपने इसी जीवन में भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य मंदिर के निर्माण का साक्षी बन रहे हैं। और कल वहाँ पे श्री राम लला जी प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जो स्थापित हो रहे हैं, ये भारत के लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में राम राज्य की भूमिका का निर्वाह करेगा। जी, इस क्षेत्र से क्या योगदान किया गया है? देखिए, वैसे तो कई योगदान है। ये हम सब सौभाग्यशाली है कि देश की आज़ादी में भी मेरे गांव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में योगदान किया। हम सब सौभाग्यशाली है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के वासी हैं। बड़े बाबा राम कृपाल सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके अलावा हमारे गांव के 2 अन्य लोग भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में शामिल थे। तो हम लोगों का तो सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के बाद भी जिस तरह के भारत के ऊपर आर्थिक संकट हो या राजनीतिक संकट हो, उन संकटों में हम लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हमारा तो व्यक्तिगत राम जन्मभूमि से लगाव है, और उस लगाव के कारण से इस कार्यक्रम का गांववासी पूरा मिलजुल के जिस तरह का भव्य आयोजन कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि मंदिर सजना भी शुरू हो गया है जी। और कल यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन है। एक बड़ी यहाँ पर कल LED भी लगाई जाएगी, जिस पर अयोध्या से सजीव प्रसारण सारे कार्यक्रमों का किया जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी भगवान राम के जो नेत्र पर जो पर्दा लगा है उसका अनावरण करेंगे और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न होगा। पुरुषोत्तम राम के भव्य मंदिर के निर्माण का साक्षी बन रहे हैं। और कल वहाँ पे श्री राम लला जी प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जो स्थापित हो रहे हैं, ये भारत के लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में राम राज्य की भूमिका का निर्वाह करेगा। जी, इस क्षेत्र से क्या योगदान किया गया है? देखिए, वैसे तो कई योगदान है। ये हम सब सौभाग्यशाली है कि देश की आज़ादी में भी मेरे गांव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में योगदान किया। हम सब सौभाग्यशाली है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के वासी हैं। बड़े बाबा राम कृपाल सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके अलावा हमारे गांव के 2 अन्य लोग भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में शामिल थे। तो हम लोगों का तो सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के बाद भी जिस तरह के भारत के ऊपर आर्थिक संकट हो या राजनीतिक संकट हो, उन संकटों में हम लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हमारा तो व्यक्तिगत राम जन्मभूमि से लगाव है, और उस लगाव के कारण से इस कार्यक्रम का गांववासी पूरा मिलजुल के जिस तरह का भव्य आयोजन कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि मंदिर सजना भी शुरू हो गया है जी। और कल यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन है। एक बड़ी यहाँ पर कल LED भी लगाई जाएगी, जिस पर अयोध्या से सजीव प्रसारण सारे कार्यक्रमों का किया जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी भगवान राम के जो नेत्र पर जो पर्दा लगा है उसका अनावरण करेंगे और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न होगा। इस समय तरह तरह के लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं। प्रमुख शंकराचार्य जी का अपनी ही बात है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूज्य शंकराचार्य जी के बात पे टिप्पणी करने का तो हमें अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति में, हिंदू जीवन पद्धति में जी हम लोग जीते हैं। और हम लोग अपने गांव में भी, और आप लोग भी गांव के या शहर के वासी हैं, निमित्त देखते होंगे कि गृह प्रवेश का जो लग्न होता है तो बहुत बिरले समय में निकलता है। और हम लोगों के भी घर में पूरे काम का संपन्न होने के बाद ही गृह प्रवेश नहीं हुआ है, गृह प्रवेश हो जाता है, बाद में सारे कार्य होते रहते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये प्रभु इच्छा से हो रहा है। और शंकराचार्य जी लोगों ने जिन बातों के तरफ इंगित किया है, निश्चित रूप से शंकराचार्य जी हम लोगों में भगवान शंकर के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनकी किसी भी बात से अपने को मैं संबंध नहीं करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये प्रभु कार्य है, और प्रभु जब अपना कार्य खुद करा रहे हैं तो उसमें सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। आप सभी लोगों के नेतृत्व में इस क्षेत्र से लगभग कितनी धनराशि का जो है सहयोग किया गया? हमारे बीच में माननीय जयप्रकाश जी खंड संघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी हैं। आपके नेतृत्व में जो पूरे क्षेत्र में
धन संग्रह अभियान मंदिर निर्माण हेतु चलाया गया था, उसमें पूरे क्षेत्र से 5 लाख रुपए की अनुमानित राशि है जो मंदिर निर्माण में भेजी गई। और अपने गांव में जयप्रकाश सिंह जी ने स्वयं 25,000 और श्री राजेंद्र सिंह जी मास्टर साहब ने 21,000 रुपये सहित 1 लाख रुपए की धनराशि मेरे गांव से उसमें गई थी जी। और पूरा कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में 21 दिन तक लगातार इस तरह का धन संग्रह अभियान जयप्रकाश जी के साथ सभी संघ विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने किया था। अच्छा, कल प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, आप सारे ग्रामवासियों की तैयारी किस रूप से हो रही है? आप लोगों की तैयारी क्या है कल की? पूरे सेवापुरी विकास खंड में कह लीजिए या सेवापुरी विधानसभा में कह लीजिए, ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव के मंदिरों पे सजावट न हो रही हो, साफ सफाई न हो गई हो। और मोदी जी ने तो एक अभियान चलाया था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 15 से लेकर 21 तक। 15 से 21 के बीच में पूरे देश के समस्त देवालयों पे इस श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे साफ सफाई व्यवस्था होगी, जिसका आज लास्ट दिन है। आज भी सब लोगों ने साफ सफाई व्यवस्था में अपना योगदान दिया है, सब लोगों ने किया है। तो ये पूरे में हो रहा है। विशेष रूप से अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में कुल 8 मंदिर हैं। 8 मंदिर पे सजावट हो रही है, 8 मंदिर पर प्रसाद बंट रहे हैं और यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन है। कल पूरा हमारे गांव सहित हमारा क्षेत्र और हमारा देश सभी हर्षोल्लास होके राममय होगा और राममय है और राममय ही रहेगा। और अभी मनोज तिवारी जी ने जो एक गीत गाया है, वो गीत की जो 3 लाइन है कि राम के थे, राम के हैं और राम के ही रहेंगे, ये बात परिलक्षित हो रही है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम को मंदिर निर्माण में प्रतिष्ठित करने का सौभाग्य हमारे सांसद, हम सब के नेता, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, जिनका विश्व में लोकप्रियता में प्रथम स्थान है, 76% लोगों ने उनको विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माना है, उनके कुशल नेतृत्व में भगवान राम कल अपने नए भव्य दिव्य अलौकिक भवन में विराजमान होंगे। हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी पर और मोदी जी के नेतृत्व पर इस देश में जितने भी लोग हैं उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें और भारत मोदी जी के नेतृत्व में चतुर्दिक विकास के पथ पर, धर्म के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से पूरे विश्व में मजबूत हो। ये भगवान राम के श्री चरणों में हम सब गांववासी, क्षेत्रवासी प्रार्थना करते हैं। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।